साइबर सिटी सीसी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन मोटेशन जो है बिहार राज्य का, आप बिहार राज्य के किसी भी स्टेट के, सॉरी, बिहार स्टेट के किसी भी प्रखंड का या जिला का, या आप मोटेशन या ज़मीन का मोटेशन करना चाहते हैं उस बिहार राज्य के किसी भी ज़मीन का, तो आप किस तरह से उसे न्यू मोटेशन करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे ही आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोटेशन जिसे बोलते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नया प्रोसेस आया हुआ है ओटीपी का। ठीक है, ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है। जो आपका बायर है यानी कि जो एप्लीकेंट है, या बायर बोल दीजिए उसको, या एप्लीकेंट बोल दीजिए, उनका नंबर से वेरीफाई होता है ओटीपी से, तभी ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन सक्सेस होता है। ठीक है, तो इसी का प्रोसेस मैं आप लोग सामने लेके आऊँ। हालांकि इससे पहले भी मैं आपको दाखिल खारिज का यानी ऑनलाइन मोटेशन का वीडियो आप लोग के सामने ला चुका हूँ। ठीक है, तो ये नया प्रोसेस है, इसीलिए मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक रेस्टी पेपर के बारे में मैं बताऊंगा कि रेस्टी पेपर में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ दाखिल खारिज जैसे ऑनलाइन करने को आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बिहार सरकार का, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, उसमें मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब खुलेगा, एक नया आपको पेज पे डाइट करेगा। जैसे देख रहे हैं ये पेज पे आ गया। यहाँ पर देखिए सिटीजन है, ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ठीक है, सॉरी, आपका जो ऑपरेटर लेवल है ब्लॉक का जो होता है टीपीएस काउंटर होता है उन लोग के लिए। ठीक है, तो आप सिटीजन के रूप में ही कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन जो कराने आए हैं उनके उनके नाम से ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके कर दें। और आप खुद का अगर करना कर रहे हैं तो आप अपना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आपका साइबर कैफे है तो आप खुद का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहता है कि खुद का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं दूसरे किसी का, तो अगर आप दुकान वाले साइबर वाले हैं तो आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सिटीजन के रूप में। ठीक है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेल बायर या सेलर ही रजिस्ट्रेशन करें, यानी जो एप्लीकेंट है यानी कि जो मोटेशन के लिए आवेदन दे रहे हो उन्हीं का नाम से करेंगे, अपना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल डाल देना है, पर्सनल डिटेल आपको अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस अपना डालना पड़ेगा अगर आप साइबर वाले हैं। अगर आप खुद भूमि जैसे कि जिनका एप्लीकेंट है वो खुद कर रहे हैं तो उनका अपना एड्रेस जो आधार में है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, उसका रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ बनाना पड़ेगा। ईमेल आपका यूजर आईडी है। ठीक है, आप पासवर्ड आपका यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ लॉगिन करके। ठीक है, मैं अपना बना के रखा हूँ। ठीक है, खुद का, मैं किसी दूसरे का कर रहा हूँ तो उस तरह से कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर अपना पुट करना है जो आप नंबर रजिस्ट्रेशन किए हैं, और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। जैसे साइन इन करेंगे आपके इस नंबर पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ओटीपी आ जाएगा तो आप अपना खुद का ही कर लीजिए, आपको सेलर या बायर का नहीं करना की जरूरत है। ठीक है, आगे ऑप्शन देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ खुद का यहाँ पर साइन इन करके। ठीक है, हाँ, तो देखिए जैसे आप ये अपने नंबर डाल के यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करेंगे, सॉरी ओटीपी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा। यहाँ ओटीपी आप डाल के आप आगे यहाँ कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ओटीपी यहाँ डाल लेता हूँ, डाल के आके कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कंफर्म। ठीक है, कंफर्म देखिए हो गया, यहाँ आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। हालांकि मैं ब्लर करके रखा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखिए आना है, बहुत सारे विंडो खुले हुए हैं। आपका ऑनलाइन पीसी एलपीसी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जमाबंदी पंजी दे सकते हैं, परिमार्जन भू लगान सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले टैब पे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर उपयोगकर्ता का विवरण आ गया है, या मेरा पूरा यह डिटेल आ चुका है। ठीक है, ये से मैं हाइड करके रखा हूँ, ब्लर करके रखा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ फिर से मेरा नाम आपको शो कर रहा होगा, लेकिन उसे मैं सिक्योरिटी रीजन कर रहा हूँ, छुपा कर रखा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखेंगे कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोट विभाग अधोसना ड्राफ्ट ड्राफ्ट आवेदन 30 दिन तक स्वतः विलोपित हो जाएंगे। यानी कि आप अगर पहले ड्राफ्ट बना कर रखते हैं, अगर आवेदन पूरा नहीं करते हैं तो 30 दिन के भीतर आपको कर लेना, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जिला अंचल चुन ले। ठीक है, आप जिस जमीन का मोटेशन कर रहे हैं उसका जिला चुनना है। ठीक है, और अंचल चुनना है। ठीक है, जिला और ब्लॉक चुन लेना है। ठीक है, तो आपको मोटेशन में मिल जाएगा उस जमीन का। आपका मोटेशन में दिखा देता हूँ आपको पहले, सॉरी, दूसरे तीसरे पन्ने में, जहाँ पर आपका दाखिल खारिज जो आप करने जा रहे हैं रजिस्ट्री पेपर में, वो रजिस्ट्री पेपर में देखेंगे कि ज़मीन कहाँ का है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्लॉट संख्या, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए एक देखिए, तो फर्स्ट पेन है, दूसरे पन्ना में आपको या तीसरा पन्ना में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए राउंड करके रखा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एराजी चौधरी सब लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप देखिएगा सारा आपको ज़मीन का विवरण मिल जाएगा, कौन सा थाना है, क्या है, हल्का क्या है, और थाना क्या है, और सॉरी जिला क्या है,
सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। तो ये डिटेल आपको जहाँ का ज़मीन का आप मोटेशन कर रहे हैं, दाखिल खारिज करने जा रहे हैं, वो जगह का वहाँ पर आपको नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। जैसे मेरे वाले क्षेत्र में औरंगाबाद में कर रहा हूँ और अंचल है, ठीक है, हंसपुरा, ठीक है। चलिए यहाँ नया दाखिल खारिज आवेदन करें या ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज को देखें, ठीक है। तो मैं नया कर रहा हूँ तो नया पे क्लिक करना है आपको। नया पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट ऑन एप्लीकेशन ऑन ऑनलाइन मोटेशन, ठीक है। एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पर पहला टैब है, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डिटेल है और बाकी सब नीचे देख रहे हैं, सारा कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पहले से ही देखिए मेरा नाम जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका नाम आ रहा था, तो यहाँ से आपको हटा देना है, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेंट डिटेल, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है आपको, ठीक है। बायर डिटेल के बारे में आपको देना है, सेलर डिटेल, प्लॉट डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, जैसे कि मैं बताया था आपको। तो चलिए एप्लीकेंट डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ पहले आगे करके। यहाँ देखिए आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें, यानी कि कौन आवेदन कर रहा है। तो आवेदक स्वयं क्रेता है, यानी कि जो आवेदक कर रहे हैं क्रेता है, या आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, या आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। तो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, यानी कि आप सर्विस दे रहे हैं दूसरे को, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अगर आप दूसरे का कर रहे हैं, साइबर कैफे वाले हैं तब, ठीक है। अगर आप खुद का कर रहे हैं, क्रेता है, खरीदार है, तो आप ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या आप कोई तीसरे आदमी है तो आप किसी के दोस्त का हेल्प कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके कोई दोस्त आप आवेदन कर रहे हैं तो वो तृतीय पक्ष होगा, ठीक है। तो मेरा एक दुकान है, मेरा साइबर है, तो मैं अपना यहाँ पर सेवा प्रदाता मैं चूज कर लिया। यहाँ पर नाम को, ठीक है, आवेदक का पूरा नाम डालना है, ठीक है। आवेदक कौन कर रहे हैं, आवेदक मैं आपको दिखाऊंगा आवेदक कौन है, ठीक है। उसके बाद उसका अभिभावक का नाम, हस्बैंड या फादर का नाम डालना है। आवेदक के बीच रिलेशन डालना है, क्या है, फादर हस्बैंड जो बताया वो। दाखिल खारिज का प्रकार डालना है, कौन सा प्रकार है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है कि सेल परचेस है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा आगे ले जाके, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एड्रेस वगैरह सारा कुछ है, मैं आपको पहले मोटिवेशन दिखा देता हूँ। ये पेपर रजिस्ट्री पेपर, देखिए ये रजिस्ट्री पेपर है। आप इसका मैं आपको फर्स्ट पेज लेके चलता हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ मार्क कर लेना है। देखिए सबसे पहले आपको सब रजिस्ट्री ऑफिस जो आपका रहेगा एरिया, उस जगह का देख लेना है कौन जगह का है, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका एप्लीकेंट कौन है, देखिए कौन एप्लीकेंट है। जो एप्लीकेंट है वो हो सकता है खरीदार भी हो सकता है विक्रेता हो या क्रेता हो, यानी बायर सेलर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर रहता है कि जो परचेस कर रहा है, यानी कि जो बायर है उसी के नाम से एप्लीकेंट किया जाए तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो उन्हीं का नाम है यहाँ पर है, जो खरीदार है उन्हीं का नाम है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए आपको डीड नंबर है, ठीक है। डीड नंबर को मार्क कर लीजिएगा, डीड नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो जो सर्कल में है उसे आप मार्क कर लीजिएगा, वो चीज़ आपको दाखिल खारिज करने के वक्त आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेट है, कौन से डेट में रजिस्ट्री हुआ था, सारा कुछ है, ठीक है। जो जो मैं सर्कल बनाया हूँ वो सर्कल को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये चीज़ आपको डालना पड़ेगा। तो नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, देखिए नीचे में है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए नाम मन मोकिर, यानी कि ये आपका सेलर है, तो बेचने वाला है, ठीक है। मन मोकिर हो गया, ये सेलर हो गया ऐसे बोलते हैं, या क्रेता भी, ये विक्रेता भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो मन मोकिर को यहाँ पर सेलर सेलर बोला जाता है, ठीक है। उनका नाम रहेगा, ठीक है। तो ये नाम भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, सेलर के रूप में। और फिर मैं आगे आपके लिए चलता हूँ सेकंड पन्ना में, ठीक है। सेकंड या तीसरा पन्ना, जो पन्ना में आपको शो होगा, ठीक है। देखिए सेलर का पूरा एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर उनका आधार नंबर रहेगा और मोबाइल नंबर भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सेलर का, ठीक है। और देखिए सेलर एक नहीं है, दो है, तीन है, ठीक है। तीन सेलर इनके साथ है, तीनों का नाम जाएगा, ठीक है। तीनों का नाम, सारा कुछ एड्रेस वगैरह और सारा जो आधार नंबर इनका लिखा रहता है रजिस्ट्री में, अभी आधार नंबर लिख के आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, तो वो आपको पुट करना पड़ेगा पूरा एड्रेस के साथ आधार, मोबाइल नंबर, जाति वगैरह सारा कुछ, ठीक है। सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा आपको, जाति। तीसरा भी है आपका यहाँ सेलर, तीसरा भी है, तीन लोग बेचने वाले हैं। और ठीक है, नीचे आप देखें आएंगे, यहाँ नाम मौकिर अलह, यानी कि यहाँ पर ये मौकिर अलह जो बता रहा है ये आपका बायर है, ठीक है, खरीदने वाला है। जो इनका जो ज़मीन खरीद रहा है उनका नाम है यहाँ, ठीक है। खरीदने वाले सिर्फ एक है, ठीक है। तो ये तीन लोग बेच रहे हैं और एक खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी कि ज़मीन जिसका है वो तीनों भाई होंगे, जो भी होंगे, या भाई होंगे या मतलब आपस में जो भी होंगे, तो वो तीनों के नाम से ज़मीन है, तो वो तीनों यहाँ पर उनका रजिस्ट्री पेपर में नाम आ गया है, ठीक है। तो तीनों बेचने वाले हैं, यहाँ पर खरीदने वाले सिर्फ एक हैं, ठीक है। इनका भी पूरा एड्रेस वगैरह, पति का नाम या फादर का नाम, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आधार नंबर, एड्रेस नंबर, सारा कुछ आपको पुट करना पड़ेगा, ये चीज़ मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरा जो ऑप्शन है, और आगे देखेंगे सेल डीड है। यहाँ पर देखिए जो प्रकार पूछ रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए दाखिल खारिज प्रकार का चयन, यहाँ पर आपको सेल परचेस
यानी कि ये सेल सेल लीड है तो सेल परचेस होगा, ठीक है। और नीचे फिर देखिएगा आप, यहाँ पर जो मैं बताया आपको, जहाँ का ज़मीन आप एमोटेशन करने वाले हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ रहेगा, थाना और नंबर वगैरह सारा कुछ, खाता नंबर ये आपको देखिए यहाँ मैच यहाँ दिख रहा है आपको, प्लॉट नंबर यहाँ दिख रहा है, एराजी देखिए कितना है, ठीक है, 16.406 डिसमिल, चौहद्दी, ठीक है। ठीक, आपको यहाँ पर चौहद्दी ध्यान रखना पड़ेगा, चौहद्दी आपको सारा कुछ देखिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारा कुछ लिखा हुआ, यही सिर्फ सारा चीज़ एज इट इज वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बस मेंशन करना है और कुछ नहीं है इसमें है, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे करके सारा कुछ प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट डिटेल, तो एप्लीकेंट जैसे मैं बताया कि इनका एप्लीकेंट डिटेल जो बायर है वो उनका एप्लीकेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेंट डिटेल मैं ऊपर से डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डालने के सॉरी यहाँ डाल लेता हूँ नाम उनका उनका अभिभावक का नाम, ठीक है। और उनका सेल परचेज जो है मोटेशन प्रकार डाल लेता हूँ, उनका ईमेल यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो मोबाइल यहाँ पुट करेंगे वो इसी नंबर पे उनका ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो बायर का जो नंबर है एक्टिव नंबर पे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप ओटीपी वेरीफाई कर सकें, वरना ये आगे नहीं प्रोसेस बढ़ पाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ मैं यहाँ फिल कर लेता है, एड्रेस है, करेंट एड्रेस सारा कुछ है, ठीक है। तो इसको मैं फिल करके मैं आगे आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए एप्लीकेंट डिटेल में फिल करके आगे बढ़ चुका हूँ, ये देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल खुल चुका है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्री डीड यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, दर के वाला छोड़ दीजिएगा आप, रजिस्ट्री डीड है आपका, ठीक है। दर के वाला कुछ अलग होता है तो यहाँ पर रजिस्ट्री डीड कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डीड नंबर जो मैं बताया था आपको, डॉक्यूमेंट डीड नंबर देखिए यहाँ पर डीड नंबर ये आपका ये यहाँ डाल देना है। फिर मैं आपको डेट बताया था तो डेट यहाँ देखिए, यहाँ डेट नीचे यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे देखिए डेट रहेगा आपको, यहाँ पर भी किसी किसी में यहाँ मेंशन आता है लेकिन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, 100%, ठीक है। डेट नंबर हो गया, डेट हो गया है, फिर आप देखिएगा यहाँ पर अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट आपको दूसरे या तीसरे पन्ना में आपको मिलेगा, जहाँ पर मैं आपको बताया कि आपका चौहद्दी रहेगा, चौहद्दी से नहीं कि जहाँ पर और चौहद्दी रहेगा उसी के ऊपर आपको मिल जाएगा आपको ये आपका जो आपका सॉरी रेट है, प्राइस है ज़मीन का, वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राइस, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं छुपाया हुआ है लेकिन फिर भी ये हिंदी में आपको नज़र आ रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपए, ठीक है। तो सेल डीड में बता दिया तो 3 लाख यहाँ रुपया यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्री में लिखा रहेगा वही अमाउंट यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ देखिए सेलेक्ट DSO RO को सेलेक्ट करना है, तो आपका जो क्षेत्र का है जैसे कि मैं आपको दिखाया था यहाँ पर फर्स्ट पन्ना में, तो आपको यहाँ पर कहाँ से आपका रजिस्ट्री हो रहा है वो ऑफिस का नाम यहाँ पर आएगा, तो वो ऑफिस यहाँ देख लेंगे अपना, ठीक है। मेरा वाला यहाँ पर नीचे है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ नया चीज़ पूछ रहा है, डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें, यानी कि 90 दिन पुराना अगर हो जाता है रजिस्ट्री किया हुआ तो उसका आपको कारण यहाँ पर कुछ भी आप लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप कहीं बाहर थे या आप आउट ऑफ स्टेट थे, जो भी आप यहाँ पर कारण लिख देंगे, ठीक है। कारण लिख के यहाँ पर आगे आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऐड बटन है तो ऐड बटन है इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप दो ज़मीन आप ले रहे हैं तो यहाँ दोनों डॉक्यूमेंट का सॉरी दोनों ज़मीन का डिटेल यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। डीड नंबर उसका अलग रहेगा, ठीक है। उसका भी डीड नंबर अलग आएगा, दो रजिस्ट्री एक साथ करवा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी दो मोटेशन एक साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ मैं यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर आगे दिखाकर प्रोसेस दिखाता हूँ बाय डिटेल में, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल भी फिट करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे देखिए यहाँ पे बाय डिटेल आ गया, बाय डिटेल में आप यहाँ आपको क्या पुट करना बताता हूँ मैं आपको। नेम डिटेल में आपको जो जमीन का खरीदने वाले हैं उनका नाम जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाय डिटेल देख लीजिए आपका पहला या सॉरी दूसरा या तीसरा पन्ना में मिल जाएगा बाय डिटेल, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं मौकिर अले, ये क्रेता है, खरीदार हैं, तो इनका नाम यहाँ पर आपको बाय डिटेल में पुट करना पड़ेगा। जैसे कि ये एप्लीकेंट भी है और बायर भी यही है, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारा डिटेल उनका बायर का डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मौकिर अले लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्रेता हो गया, ठीक है। क्रेता का यहाँ पर सारा डिटेल डालना है, यहाँ पर उनका नाम डालना है, गार्जियन का नाम, रिलेशन उनके साथ क्या रिलेशन है गार्जियन के साथ, कास्ट डालना है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा एड्रेस, आधार नंबर देखिए अलग से रो आ गया तो आधार नंबर यहाँ डाल देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे अगर एक के साथ दो बायर है, ठीक है। अगर दो लोग खरीदने वाले हैं यानी कि दो दो लोग अपना डिमांड पे नाम चाहते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री करना मोटेशन दो लोग करवाना चाहते हैं नाम से तो दो यहाँ ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें एक ही है आपका बायर तो एक ही ऐड करना करना है यहाँ पर। चलिए मैं पुट कर लेता हूँ बायर का नाम, जैसे कि मैं बताया आपको दूसरा पन्ना मिल जाएगा, नाम मौकिर अले, ठीक है। ये मौकिर अले अलग नाम है, कुछ और एक सामने हो सकता है, विक्रेता हो सकता है, सॉरी क्रेता हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे पुट कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए बाय डिटेल
भी मैं आपको यहाँ से फिल कर लिया, ठीक है। हालांकि एप्लीकेंट डिटेल जो है वही बाय डिटेल है, तो वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें आपको डालना पड़ेगा, इनका मोबाइल नंबर और यहाँ पर आधार नंबर अलग से इनका रो बना हुआ, तो वो भी आपको पुट करना पड़ेगा। पहले ये नहीं था, ये अपडेट हो गया, ठीक है। आधार नंबर अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है। इस करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये सेलर डिटेल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेलर डिटेल आपका ओपन हो गया है, ठीक है। सेलर डिटेल में जैसा कि मैं बताया, जो बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, उनका यहाँ पर सारा डिटेल जाएगा, नाम जाएगा, गार्जियन नेम जाएगा, रिलेशन जाएगा, गार्जियन से क्या रिलेशन है, कास्ट जाएगा उनका, पुरुष जेंडर जाएगा, और मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। तो उनका आधार नहीं जा रहा है, इनका मोबाइल नंबर और एड्रेस सिर्फ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद देखिए ऐड न्यू रो कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आपका विक्रेता है, तो जैसा कि इस केस में दो तीन विक्रेता है, ठीक है। एक तो उधर हो गए, मैं आपको दिखाया था, एक ये हो गए, दो ये हो गए, तीसरा ये हो गए, ठीक है। तो तीन विक्रेता है, तो तीन रो यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं वन बाय वन सारा को ऐड कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट अपलोड डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये आपका सेलर डिटेल भी तीनों आपका मैं फर्स्ट किया, ऐड किया, सेकंड किया, ऐड किया, और थर्ड किया, ऐड किया। करने के बाद देखिए यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास आगे भी सेलर डिटेल होगा, यानी कि आपका विक्रेता लोग और भी हैं, तो उनका भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तीन ही है, तो यहाँ पर तीन इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो प्लॉट डिटेल पे आप चले जाइएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्लॉट डिटेल पे आ गए, ठीक है। प्लॉट डिटेल में देखिए आपके पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट है, आप जो सिलेक्ट करके आगे बढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल्का सिर्फ आपको हल्का खोज लेना है, तो हल्का आपको यहीं मिलेगा सेकंड पन्ना में, जहाँ पर आपका खाता नंबर वगैरह साथ दिया रहेगा, ऊपर में ज़मीन का सारा ब्यौरा दिया रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हल्का वगैरह, ठीक है, गांव हो गया और पंचायत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल्का मांग रहा है, तो हल्का चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हल्का इनका ये है, तो मैं ये डाल दिया यहाँ पर। खुद ब खुद थाना खुद ब खुद अपने आ जाएगा, ठीक है। थाना नंबर आ गया, अब सारा कुछ आपको हल्का सिर्फ आप चूज़ करेंगे कि किस हल्का में इनका ज़मीन था, वो जल डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हल्का यहाँ सेलेक्ट करने के बाद देखिए खुद ब खुद थाना नंबर ले लिया। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपसे ये खाता नंबर मांग रहा है, प्लॉट नंबर मांग रहा है, आपका ट्रांजेक्शन एरिया एकड़ में है तो अगर मांग रहा है, अगर डिसमिल है तो यहाँ से मांग रहा है, ठीक है। एकड़ रहेगा तो यहाँ पर पुट करेंगे, डिसमिल रहेगा तो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। चौहद्दी देखिए आपका नॉर्थ मांग रहा है, जो आपको बताया था चौहद्दी उत्तर का। फिर आपको ये चौहद्दी साउथ का मांग रहा है, ईस्ट का मांग रहा है, वेस्ट मांगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्लॉट डिटेल सारा आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एराजी, जो आपका ज़मीन कितना है, कितना डिसमिल है या कितना एकड़ है, वो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ चौहद्दी देखिए सारा कुछ आपको मेंशन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सारा एज इट इज वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, सारा कुछ मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ठीक है। पुट करने के बाद मैं फिर आगे आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। सेव नेक्स्ट करने के बाद जो आपका वो डॉक्यूमेंट अपलोड में वहाँ पे उसके बाद क्या करना है। हाँ, तो देखिए ये डिटेल आपका अपलोड डिटेल भी सारा फिल कर दिया, ठीक है। करने के बाद देखिए अगर और भी प्लॉट है, ये और भी प्लॉट ये साथ में रजिस्ट्री मोटेशन कर रहे हैं, तो ऐड न्यू रो पे आप प्लॉट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके रजिस्ट्री में एक ही प्लॉट है, एक ही प्लॉट का पे आप एक ही ज़मीन का ये के वाला सॉरी एक ही ज़मीन का ये ऑनलाइन करवा रहे हैं, मोटेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही रहने देंगे। यहाँ पर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में आप आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपका ओटीपी वेरीफाई होगा, दो दो बार ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। जिनका है एप्लीकेंट का या बायर का, उनका नंबर जो आप दिए थे, मैं बताया था आपको एक्टिवेट नंबर डालना है, एक्टिव नंबर डालना है, जिसमें वो ओटीपी आपको बता सके, तभी आपका ये मोटेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्रॉल ये खुल रहा है आगे का प्रोसेस, तब तक मैं आपको पॉज कर देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल आपका खुल चुका है, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ पर जो अपलोड आप स्कैन किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से चूज़ करके आपको अपने फोल्डर से यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट के वाला मैं बता रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, मतलब आपका 7-8 पन्ना का ये पन्ना इस तरह से रजिस्ट्री रहता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री पेपर हो गया, इसी को आपको यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट बना के स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर अपलोड हो गया, ठीक है। करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपको। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो जो इनके एप्लीकेंट है या बायर है, उनके नंबर पे वो ओटीपी जाएगा, ठीक है। चलिए ओटीपी देख लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। होने के बाद देखिए वेरीफाई मोबाइल है, तो वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना है आपको।
वेरीफाई मोबाइल। हाँ, तो जैसे ही आप मोबाइल वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर देख रहे हैं गेट OTP का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है उनका। और देख रहे हैं गेट OTP भी क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उनके नंबर पे जो नंबर आप डाले हैं उनका जो एक्टिवेट नंबर जो बताया था आपको, वो नंबर पे यहाँ पे OTP आएगा। OTP डाल के इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए OTP मैं डाल लेता हूँ, आ गया है। OTP डालने के बाद फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ प्रोसेस। OTP डालने के बाद कंफर्म करना है। ये देखिए OTP आ गया है, कंफर्म। देखिए OTP वेरीफाइड, ठीक है। ये पहला OTP वेरीफाइड हो गया। बाकी सारा डिटेल आप देख रहे हैं और सारा उनका डिटेल खुला हुआ है, ठीक है। देखिए एक वेट OTP है, स्टेटस पे आ गया है, ठीक है। अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। प्रीव्यू सबमिट में जैसे करेंगे, देखिए पूरा डिटेल सारा कुछ खुल गया उनका। यह घोषणा पत्र को आपको चेकआउट करके फिर से फाइनल करना है आपको, ठीक है। जैसे फाइनल करेंगे फिर से उनके नंबर पे OTP जाएगा, तो फिर से OTP आपको वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि 2 बार OTP अब आता है, जो जिनके बायर के नाम से है या एप्लीकेंट के नाम से जो नंबर से रजिस्ट्रेशन आप करेंगे एप्लीकेंट का, उसी नंबर पे आपका OTP जाएगा, तभी आपका ये फाइनल सबमिट होगा, ठीक है। तो देखिए OTP आ चुका है। मैं OTP यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। ये इनका फाइनल सबमिशन हो गया, ठीक है। ये इनका केस संख्या सारा कुछ निकल गया। ऑनलाइन मोटेशन ये का जो रिसीविंग होता है, रसीद हो गया, वो आपका निकल गया। इसे आप प्रिंट करके रख लें या अपने कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा जो बताया वो जानकारी पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट भी हो तो पूछना है